होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज़ मी प्रज्ञा। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने इससे पिछली वीडियो में फंडामेंटल राइट्स डिस्कस किए थे। हमने फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन या यानी उसका मीनिंग देख लिया था, और उसके साथ ही हमने जो पहला हमारा मौलिक अधिकार है, फर्स्ट जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी, वो भी डिस्कस कर लिया था। तो हम ज़रा उसका एक बार हम फिर से उसको देख लेते हैं, एक रिव्यू ले लेते हैं। हमने देखा था उसकी डेफिनेशन, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हमने उसकी परिभाषा देखी थी कि मूल अधिकार जो होते हैं हमें राज्य द्वारा दिए जाते हैं, राज्य द्वारा ही संरक्षित होते हैं। और वो क्यों दिए जाते हैं? जिससे एक व्यक्ति का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके। उसके बाद हमने देखा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार दिए गए हैं। हमारे जो मूल अधिकार हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब 6 हैं। जो संपत्ति का अधिकार है वो विधिक अधिकार बन गया है। उसमें हमने ये देखा था कि 19F में पहले ये अधिकार था, लेकिन अब 300A में आ गया है। उसके बाद हमने सारे अधिकार देखे थे कि 6 कौन कौन से अधिकार हैं। आफ्टर दैट हमने देखा था समानता का अधिकार। समानता के अधिकार में 14, 15, 16, 17, 18 5 अधिकार आते हैं। विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून सबके लिए बराबर है। 15 में देखा था कि नस्ल, धर्म, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 16 में देखा था कि सभी को एक समान रखा जाएगा, पदों की नियुक्ति के लिए सबको समान अधिकार दिए जाएंगे। आफ्टर दैट हमने अनुच्छेद 17 में देखा था कि अनटचेबिलिटी का विरोध किया जाएगा, सरकार इसका विरोध करेगी। 18 में देखा था उपाधियों की समाप्ति। सो आज हम स्टार्ट करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 to 22। तो सबसे पहले जो हमने स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा था, इसके अंतर्गत मेनली इसके अंतर्गत 19, 20, 21, 22 4 मेन आर्टिकल्स आते हैं। 4 आर्टिकल्स आते हैं, जिसमें फर्स्ट जो आर्टिकल है अनुच्छेद 19 में, उसमें 6 तरह की स्वतंत्रता दी गई है। एक सिंपल वे होगा इसको अगर हमें याद करना है, तो मैं एक सिंपल ट्रिक ये होगी कि इसमें 19A, B, C, D, E और G, ये 6 राइट्स हैं। इसको हम कैसे लर्न कर सकते हैं? हम कहीं भी बोल सकते हैं, कहीं भी इकट्ठे हो सकते हैं, कहीं भी ग्रुप या समूह बना सकते हैं, कहीं भी हम आ जा सकते हैं, कहीं भी हम रह सकते हैं, और कोई भी जॉब गेन कर सकते हैं। ये एक सिंपल वे हो गया इसको लर्न करने का। जैसे हम अगर देखें तो 19A में आता है हमें बोलने की स्वतंत्रता है। ये जो 19A है ये बोलने की फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट देता है। साथ ही जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो उसका जो अधिकार है वो 19A में ही दिया गया है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इमरजेंसी के टाइम पर जो बोलने का अधिकार, इनफैक्ट सारे जो राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उनको स्थगित किया जा सकता है। सिर्फ अनुच्छेद 21 में मिलने वाले जीवन जीने के अधिकार के अलावा बाकी के अधिकारों को स्थगित कर सकते हैं। 1975 में जब इमरजेंसी आई थी, राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, तो उसमें बोलने की स्वतंत्रता और इसमें जो प्रेस में की जो स्वतंत्रता है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था। ओके, तो बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं पर भी निवास करने की स्वतंत्रता, और 19G में लास्ट में आ जाता है कोई भी व्यापार या जीविका प्राप्त करने की स्वतंत्रता। हमारी चॉइस है, हमारा राइट है, हम कोई भी जॉब अपना सकते हैं जिससे समाज की कोई हानि ना हो। ये सिंपल वे में था। अब अनुच्छेद 20 पर आ जाते हैं। अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि अपराधों के यदि कोई अपराध किया गया है तो दोष सिद्धि के लिए जो क्राइम है उसको प्रूव करने के संरक्षण से संबंधित संरक्षण दिया जाएगा। यानी कि इसमें भी 3 मेनली पॉइंट्स आ जाते हैं। फर्स्ट इज किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सज़ा मिलेगी, यानी कि ऐसा फंडामेंटल राइट्स में ये प्रावधान भी किया गया है, ये प्रोविज़न भी है कि ऐसा नहीं है अगर कोई क्रिमिनल है तो उसके साथ कुछ भी गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसको भी अपनी बात साबित करने का मौका दिया जाएगा। ये हमारा मौलिक अधिकार कहता है। इसलिए मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि फंडामेंटल राइट जो है वो एक डेमोक्रेसी शो करते हैं, एक शो करते हैं कि अगर यहाँ पर
एक स्टेट है, वहाँ पर एक ऐसी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं मौलिक अधिकार के रूप में, जो व्यक्ति को उसके विकास के लिए उसको अवसर प्रदान करते हैं। तो व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा दी जाएगी। सेकेंड इज, अपराध करने के समय जो कानून है उसी के अकॉर्डिंग उसको सज़ा मिलेगी, ना कि उसके अलावा कोई और वो उससे पहले ही कोई कानून बना दिया गया हो या बाद में कोई कानून बनने वाला हो, ऐसा नहीं होगा। एट प्रेजेंट जो लॉ है उसी को फॉलो किया जाएगा। और उसके बाद तीसरा पॉइंट आ जाता है, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी कि कोई भी क्रिमिनल है, कोई भी व्यक्ति है, उसको नहीं फोर्स किया जाएगा कि वो अपने खिलाफ गवाही दे। ये था आर्टिकल 20, जिसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया था। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं एक बार अपनी प्रेजेंटेशन फिर से स्क्रॉल कर दूंगी। हमने देखा आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, उसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल 21, जीवन जीने का अधिकार। जैसा कि मैंने आपको बताया था, 21 ऐसा आर्टिकल है जो हमें जीवन जीने का अधिकार देता है। ये आपातकालीन स्थिति में भी स्थगित नहीं हो सकता। इसमें क्या है, किसी भी व्यक्ति को सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अतिरिक्त उसके व्यक्तिगत अधिकारों व उसके जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर कोई क्रिमिनल है या कोई उसने या उसको कोई कानून द्वारा कोई सज़ा दी गई है, वो अलग बात है। लेकिन नॉर्मली किसी भी व्यक्ति की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसका ह्रास नहीं होगा और उसको उसके जीवन से अलग नहीं किया जाएगा, किसी भी व्यक्ति को सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अलावा। ओके, उसके बाद आता है 21A। 21A जो है ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2002 को, जिसमें हमारे राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान सरकार ने किया था। इसे हम RTE एक्ट यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ ही 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी गई थी, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया था। अनुच्छेद 21 में एक और बात है, वो ये है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी जीवन दान देने का, दान नहीं, जीवन त्यागने का, इट मीन्स सुसाइड एंड ऑल, ये सब जो होता है उसका भी अधिकार नहीं है। ये अनुच्छेद 21 में ये भी एक, हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। फिर आता है आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। यानी कि इसमें कुछ दशाओं के लिए गिरफ्तारी, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसके लिए इसको संरक्षण दिया जा सकता है। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। फर्स्ट इज हिरासत में लेने का कारण बताना। ये तो जाहिर सी बात है, हर व्यक्ति को अधिकार है। अब उसको क्यों गिरफ्तार किया गया है तो उसको हिरासत में लेने से पहले उसका रीज़न बताना ज़रूरी है। उसके बाद है 24 घंटे के अंदर आने जाने का समय छोड़ दे तो उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। यानी कि 24 घंटे के अंदर उसको दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। उसके बाद उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है। इट मीन्स कि अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो उसको अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उसको अधिकार है कि वो एक वकील हायर कर सकता है। ये हमने देखा था अनुच्छेद 22 में। हमने अनुच्छेद 19 देखा, 20 देखा, 21 देखा और 22 देखा। अब बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें आ जाता है आपका आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 में क्या है, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य ज़बरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है।
इट मीन्स किसी भी व्यक्ति को राइट नहीं है वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ एक वस्तु की तरह या फिर एक थिंग की तरह बिहेव करे। लाइक जैसे आप दास प्रथा जानते हैं, ऑब्वियस सभी को पता होगा। पुराने टाइम में गुलाम सिस्टम भी था। लाइक लोगों को बेचा या खरीदा जाता था, उन्हें गुलाम की तरह ट्रीट किया जाता था, इनह्यूमन बहुत बिहेव किया जाता था। तो उसका विरोध करता है ये आर्टिकल। अगर ऐसा होता है तो विधि के अनुसार उसको पनिश किया जाएगा, उसको अपराध माना जाएगा। इसके लिए भी एक नोटेबल पॉइंट है, वो क्या है? ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। इट मीन्स कि वो अलग बात है, जैसे अगर हमें नीड होगी, हमें आवश्यकता होगी, दिखाई देगी ऐसी ज़रूरत, तो राष्ट्रीय सेवा के लिए किसी को कहा जा सकता है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को गुलाम की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता, उसको खरीदा या बेचा नहीं जा सकता, बेगारी या फिर अन्य ज़बरदस्ती श्रम नहीं कराया जा सकता। ये कानूनन अपराध है अनुच्छेद 23 के अनुसार। अब बात करते हैं अनुच्छेद 24, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों आदि में जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। इट मीन्स ये जो हम जानते हैं, एक चाइल्ड लेबर बहुत ही बड़ा कर्ज है हमारी सोसाइटी के लिए, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा इशू है। ये जो आर्टिकल है ये सीधा सीधा चाइल्ड लेबर का विरोध करता है। अगर जो बच्चे होते हैं 14 वर्ष से कम का यदि कोई बच्चा है, उसको कारखानों में या फैक्ट्री एंड ऑल में, इन सब में या जोखिम भरे काम करने का उसको नहीं दिया जाएगा। यदि उनसे कोई ऐसे काम कराता है तो वह अपराध माना जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या क्या देखा, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने फंडामेंटल राइट्स देखे। ये एक लोकतंत्र व राजस्व विकास के आदर्श की वृद्धि को दर्शाता है, बिल्कुल सही बात। ये हमारे 12 से 35 आर्टिकल में दिया हुआ है। आज हमने पढ़ा स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में हमने 19, 20, 21, 22 इन आर्टिकल्स को देखा जिसमें स्वतंत्रता की बात की गई है, और हमने देखा शोषण के विरुद्ध अधिकार। स्टूडेंट्स, आगे के जो आर्टिकल्स हैं, आगे का जो मटेरियल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।